दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर भाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले और साथ में ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दें। फ्री टेलीग्राम है साहब, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग में हम ड्यूरिंग मार्केट में जो डिस्कशन करते हैं उस पर चर्चा करते हैं और शॉर्ट स्विंग में हम जो भी लेते हैं वगैरह है जो भी है उस पर उस तरह का कम पीरियड में हम डिस्कशन करते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या लगा दिए। देखिए ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, कोई इंट्राडे तो करते नहीं साहब, है ना। तो हम लोग तो इन्वेस्टमेंट करते हैं और ईटीएफ नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा है, ये बात मान के चलिए। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए वहाँ क्या है, हर महीना सैलरी आता है, थोड़ा सा पैसा बचाते हैं और उसे आगे बढ़ते हैं, यही बात है। तो बाकी स्टॉक में तो साहब आपको पता ही है आज के टाइम में कब क्या कहाँ धोखा मिल जाएगा, तो कुछ बोला नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए भैया हम लोग ईटीएफ वाले हैं, ईटीएफ में ट्रेड करें। ईटीएफ में एक बड़ा वो आता है कि सर हम प्रॉफिट कैसे बुक करें, ठीक है। तो मैं बोला चलो इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे बुक करें और गिरावट को कैसे, पहले प्रॉफिट कैसे बुक करें ईटीएफ में। इस चीज़ को आप समझिए कि प्रॉफिट जो है कैसे बुक करें, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके लिए मैं दो तरीका बताता हूँ। एक तो डिसिप्लिन के आधार पर जो बात हम लोग करते हैं ना, डिसिप्लिन के आधार पर जो करते हैं वो तो चलता ही चलता है। दूसरा जो है वो हम सोचे कि चलो कुछ थोड़ा सा ट्रेड लाइन से बता दें, जिससे क्या है कि थोड़ा सा और भी आपको मदद मिले। डिसिप्लिन तो है ही, है ना, डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन साथ में थोड़ा सा और ट्रेड लाइन का भी मदद ले लेते हैं। जब है सामने, अकाउंट खोल ही रखे हैं, सब कुछ कर ही रखे हैं, तो थोड़ा बहुत कर लें। तो एक आपको बहुत चर्चित नाम आया होगा। देखिए डिसिप्लिन के आगे सब व्यर्थ है, ये चीज़ मान के चलिए, डिसिप्लिन के आगे सब व्यर्थ है। लेकिन जो ट्रेड लाइन है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो है भाई साहब हिस्ट्री बताता है, आगे नहीं बताता है। क्लियर है। और डिसिप्लिन क्या है आपका 3-4% ऐसे ही बचा देता है। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर। देखिए मतलब ये है कि मान लीजिए ये ट्रेड लाइन है, तो ये तो अभी लाल नहीं हुआ, है ना। ये क्या है, सुपर ट्रेंड है। पहले तो ये बता दें, सुपर ट्रेंड मैंने लगाया है सर। इसको कैसे करते हैं, जो नए लोग हैं वो पूरे आधारित मत होइएगा इस पर, मैं क्लियर कह रहा हूँ। मैं खुद भी आधारित नहीं रहता हूँ, लेकिन एक बार जस्ट थोड़ा सा नज़र मार लेता हूँ कि क्या चल रहा है हर चीज़ पे। हम लोग ईटीएफ वाले हैं ना, तो हमको टाइम मिलता है अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करने का, थोड़ा सा नज़र मारने का टाइम मिलता है। ये शॉर्ट स्विंग वालों के लिए नहीं है, ठीक है, ये स्विंग वालों के लिए है ना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इंडिकेटर, किसी भी आपका ब्रोकरेज फॉर्म का है, इंडिकेटर ओपन कर लें, ठीक है। इंडिकेटर ओपन किए, अब इसमें सुपर ट्रेंड लिख दें, SUPERT आ गया, ट्रेंड आ गया, है ना। बस इसको क्लिक करिए, ये लाइन आ जाएगा। ये अपने आप डिफॉल्ट है, जिसमें आपको, जिसमें आप बोलोगे सर 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज का दूसरा काम है, वो खरीदारी में सबसे ज़्यादा मदद देता है। हालांकि बिकवाली में भी देता है, वो अपना अपना है तजुर्बा हम लोगों से। तो इसमें लेंथ आपको 10 डेज का लिया, आपको 10 डेज लेना है 10 डेज ले लो, 15 डेज लेना है 15 डेज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्या सूट करता है ये आप खुद अपने हिसाब से देख लो। फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे ही रहने दिया 10 डेज के हिसाब से। 10 डेज हो गया, मतलब 10 डेज का डाटा को लेकर करता है, और लेंथ में 3 दिया है तो 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ये आपके सामने रखता है, ठीक है। तो यहाँ साहब आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ देखिए दिखाने के लिए बहुत अच्छा, मैं पुनः कहता हूँ, लेकिन डिसिप्लिन अपने आप में सर्वोत्तम है। तो आप बोलोगे क्यों सर, एक तरफ आप इसको दिखला भी रहे दूसरी तरफ डिसिप्लिन भी बोल रहे हो, ऐसा क्या है। तो पहले कुछ अच्छाई बता देते हैं, फिर इसके मतलब ड्रॉबैक भी बता देंगे। अब देखिए मान लीजिए आपका डिसिप्लिन, ठीक है, इस जगह आपको पूरा हो गया, सपोज करिए, चाहे इस जगह पूरा हो गया, जो भी है 5% 10% जो भी आपका डिसिप्लिन है पूरा हो गया, आपने बुक कर लिया, ठीक है, आपने बुक कर लिया, बात खत्म। हाँ, अब ये क्या है, ये लाइन धड़ाम से यहाँ आ गया, लेकिन ये तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही दिखाएगा, है ना। मतलब ये तो कितना 3 आवर का चार्ट लगा है, ये तो तुरंत तो नहीं होगा, ये अपना उसके नीचे आएगा तब होगा। अब यहीं से आप देखिए, मान लीजिए हाई से यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ तक नीचे आ गया, ट्रेंड इसमें लेट अब होता है, यहाँ तक नीचे आ गया, तो यहाँ तक आपको 6% निकल गया, ये 6% यहाँ निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेंड निगेटिव होगा, पहले डाउन होगा, है ना। पहले तो ये तो यहाँ सिग्नल दिया बाय का, और अगला दिन ये डोजी बनाया, उसके अगला दिन धड़ाम से गिर गया। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलता है, चाहे सॉरी उसी दिन गिर गया, 3 आवर का चार्ट है ना, तो ये 3 कैंडल पकड़ लीजिए, उसी दिन धड़ाम से गिर गया, तो आपको 6% से ज़्यादा का इसमें गिरावट भी दिख जाएगा। तो ये एक मतलब इसमें थोड़ा सा कमी है, तो कमी भी पता होना चाहिए, है ना। और इसी में नहीं, सारे इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर ले लो साहब, सब में यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप बोलोगे सर, तो एक तरफ से आप बता भी रहे हो, एक तरफ से आप डरा भी रहे हो। देखिए डराने वाली बात नहीं है, डराने वाली बात नहीं है। अभी रिसेंट में आते हैं, चलो रिसेंट में आप आ जाइए, मान लो हम 3 आवर का चार्ट लेते हैं, एमओ डिफेंस पे। अब ये जो वॉलेटाइल है उसमें मजा आता है। एमओ डिफेंस आपको यहाँ पर ही क्लोजिंग था, यहाँ गिर गया, कम हो गया, अभी भी देखिए ग्रीन है कि नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ ग्रीन तो दिख रहा है ना, हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए।
ये भाई साहब यहाँ तक क्लोजिंग दिया, अगला दिन ये गिर गया। ठीक है, इसका परसेंटेज एक बार नज़र मार लेते हैं कितना परसेंट है ना। यहाँ तक गिर के ये बंद हो गया, तो ये 2.23% गिर चुका है। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। उसके बाद यहाँ तक ये जब तक गिर के आएगा तो ये 3.16% आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये 15 दिन, अच्छा 10 दिन जो नहीं लेंथ था, तो आप बोलोगे कौन सा लेंथ? अरे महाराज इसका सेटिंग में जाइए और यहाँ देखिए लेंथ लिखा हुआ है ना, तो 10 दिन लिखा हुआ, 10 दिन का है। ठीक है, और फैक्टर 3 है, तो अब इसको 2 करना है, 2 कर लीजिए, और लेंथ को 10 से 15 करना है, 15 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, जैसा मन करता है वैसा कर लीजिए। ये सब चीज़ में ज़्यादा वो मत परेशान नहीं होइएगा, लेकिन मैं डिफॉल्ट छोड़ के बात करता हूँ। इसका ड्रॉबैक क्या है, और हर इंडिकेटर का ड्रॉबैक होता है, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जिसका ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए जब तक ये 6% ऊपर से 3% निकल लिया है, उसके बाद इसका ट्रेंड निगेटिव होगा। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि ये नीचे होकर तो ये लाल हुआ और फिर ये ऊपर चला जाएगा, आगे का नहीं बताता है। क्लियर है? आप बोलिएगा बात तो सही है सर, 3% छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ भाई, इसमें आपको 3% के आसपास मोटा मोटी छोड़ना पड़ जाएगा। जिस तरह मान लीजिए यहाँ था, तो यहाँ भी देखिए 3 का रेशियो का है, तो उस हिसाब से अब रुक चाहिए और दिखलाते हैं आपको। हाँ, यहाँ तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये सपोज करिए, ये नहीं थोड़ा सा, हाँ यहाँ अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये भाई साहब यहाँ से अप गया, खुला अप में, फिर 20 डाउन में आ गया। यहाँ भी देखिए वही सिचुएशन है। तो इसके लिए आपको मैं 3% का दिखलाता हूँ, मोटा मोटी हम एक अनुमान से कह रहे हैं, है ना। ये देखिए जब ये वहाँ क्रॉस हुआ, अब देखिए ये इस जगह क्लोजिंग दिया, है ना, और यहाँ पर ये अप ट्रेंड दिखा रहा था। अब कितना बड़ा यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि नहीं है। तो ये जो नीचे हुआ वो यहाँ से हुआ, तो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ पर इसने ग्रीन दिखाया, ग्रीन सिग्नल दिया, 3 आवर का चार्ट है, और यहाँ क्लोजिंग दिया, आपने इस जगह एंट्री कर लिया। सपोज करिए कि आपको अप ट्रेंड दिखाया, आपने 3 घंटा के बाद आपने इसमें एंट्री कर लिया, या फिर आप उसको 1 घंटा में भी लगा सकते हो। तो 1 घंटा में क्या है कि वोलेटाइल ज़्यादा हो जाएगा और फिर ज़्यादा धड़कनें बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। तो ईटीएफ में हम थोड़ा टाइम लेके करते हैं, तो 3 घंटा का हम रखते हैं। तो 3 घंटा का ये आपने दिखाया, यहाँ आपने एंट्री लिया। सपोज करिए आपका अगला दिन ये हो गया, आप बोलिए वाह वाह वाह, अब मतलब पकड़ में आ गया सुपर ट्रेंड के बाद। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर ही खुला, वोलेटाइल हुआ, और फिर धीरे से इसने यहाँ क्लोजिंग दिया, फिर भी आपका अप ट्रेंड में है। अब अगला दिन डाउन मार दिया तो फिर काहे का, बात समझ में आई। तो ये तुरंत तो नहीं हो जाएगा, आपको जब दिख जाएगा, आप ये आगे का तो बताएगा नहीं। ठीक है, तो ये भाई साहब नीचे मार दिया। तो अब आप ही देखिए कि आपकी खरीदारी हुई थी इस जगह, मान लीजिए हमने लास्ट कैंडल में खरीदा था। अब अगला दिन आपका ये 3% का डिफरेंस के साथ, 3 नहीं, ये खुला तो 4.5, 5.5% में आपको दिखेगा अपना वो चीज़ बाइंग प्राइस से डाउन साइड में। फिर आप क्या करिएगा, ट्रेंड तो चेंज हो गया। बात समझ में आई? अब बोलिएगा नहीं समझ में आई सर, रायता फैल गया। तो रायता फैल गया इसीलिए बता रहे हैं कि इस पर आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बस इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि माथा पिच्ची होगा ज़्यादा, और हम नहीं चाहते कि मेरे ट्रेडर्स वाले किसी भी पर्सन को, क्योंकि मैं खुद ही टेंशन नहीं लेता हूँ तो दूसरे को क्यों टेंशन है। जैसे अपने मजे में है उसी तरह लोग मजे में। तो आपको क्या करना है कि अप ट्रेंड वाले ईटीएफ में इसको लगा देना है। क्लियर है? तो आप बोलोगे ठीक है लगा दिए। अब कुछ नहीं करना है, इससे ना आपको ट्रेड लेना है ना कुछ करना है। इससे बस ये ध्यान रखना है कि इसका कैसा चल रहा है, बस क्या एक बार लगा के देख लिया अपने ईटीएफ में कैसा चल रहा है। अब जिस तरह ये गैप मारा डाउन, ये तो बेअसर हो गया। तो यहाँ क्या है कि आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में कैसा चल रहा है। ठीक चल रहा है, आपको इसमें अप ट्रेंड दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है, चलने दीजिए बस। इसमें प्रॉफिट बुक करने का है तो इसमें 3% आपको देना पड़ेगा इसको, उस मार्केट को, और उसके बाद फिर आप 3 से 4% मार्केट को देना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। मान लीजिए अभी ये अपना एमओ डिफेंस 100 का लेवल मान लीजिए टच किया, आप डिसिप्लिन से हो तब तो आप बुक कर लोगे, तो उसके आगे कोई है नहीं, डिसिप्लिन के आगे तो कोई भी इंडिकेटर नहीं है। आपने मान लीजिए बोले नहीं अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा और रुकते हैं, तो क्या, तो आपको थोड़ा सा रुक के देख लीजिए, 95 के पास आता है और इससे नीचे, अगर इससे नीचे जैसे निकलता है तो आप वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। ये मैं आने वाले टाइम का बता रहा हूँ, पिछला टेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। पिछला टेस्ट करोगे क्या हो तो बहुत अच्छा निकलेगा, सारे इंडिकेटर बैक टेस्ट में तो सक्सेस होते हैं, फ्रंट टेस्ट कौन कराएगा भाई। आगे ना गाड़ी चलाना है जी, जो 10 दफा पीछे आ गया तो हमरो याद है, आगे का क्या होगा, गूगल का है चल रहा है तो आगे का ना बताता है कि ऐसे 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 रास्ता है, गाड़ी चलाना आपको है। नहीं तो पता चला कि गांव में घुसा के ना सीधा आगे आगे रोड दिखाते दिखाते नदी के किनारे खड़ा कर देगा, बोलेगा जाओ, और उसमें दिखाएगा वो पगडंडी है, नदी के बगल से निकल गया। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
तो यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करना है तो मार्केट को आपको 3-4% जो है दे के फिर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपका लंबा प्रॉफिट बन रहा है, मान लीजिए 30% 35% बन रहा है और उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं हमको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, क्लियरिटी चाहिए, तो आप इसका यूज़ थोड़ा बहुत कर सकते हो। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों? नहीं तो फालतू का इसी में घुस जाओगे और सर जो अपना मेन फोकस है उससे डिस्टर्ब हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।